भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख त्यागने में है वो सुख संग्रह करने में नहीं है। इसलिए संत अपने जीवन में हर चीज का त्याग करते रहते हैं, क्योंकि संसारिक कोई भी चीज हो संग्रह करना ही दुखदाई है। अब उसमें कोई भी चीज हो संसारिक, जितना संसारिक चीजों का त्याग करोगे उतना ही जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि जितना सुख अपने में है उतने वस्तु में नहीं है। सुख जो है, आनंद जो है, खुद स्वयं में ही बसा हुआ है, दूसरे में नहीं, दूसरे से नहीं मिलने वाला है। आनंद कभी भी है जब अगर आपको आनंद लेना है, परमानंद के दर्शन करना है, परमात्मा के दर्शन करना है, तो जो आपके अंदर आनंद भरा हुआ है उसको जगाओगे तभी आप आनंद का अनुभव कर सकोगे। संसारिक भौतिक वस्तु में आनंद नहीं होगा। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुविधाओं जितनी भोगता है, फिर भोगने के बाद मनुष्य उन सुविधाओं का गुलाम बन जाता है। आप जितना जितना गाड़ी, एसी, पंखे, टीवी, जो भी है, मोबाइल, जो भी आप इलेक्ट्रिक साधन और शारीरिक सुख सुविधाएं भोगोगे, फिर आप उनके गुलाम बनते जाओगे। जब आपको नहीं मिलेगी तब आपको दुख होगा। इसलिए महापुरुषों, संतों, भगवान कहता है कि सांसारिक सुख सुविधा, शारीरिक सुख सुविधाओं का कम उपयोग करो, जिससे आपको सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसलिए महापुरुषों इन सब सुविधाओं से दूर रहते हैं और अपना जीवन अपने परिश्रममय बनाते हैं, जिससे भगवान का भजन भी होता है और शरीर का भी परिश्रम होने से शरीर निरोगी रहता है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि संतों संसार को उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार पानी मिले हुए दूध में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। इसी प्रकार से संतों संसार से उसी प्रकार समता रखते हैं जिस प्रकार कि उनको संसार कुछ व्याधा ना बन सके, कुछ संकट ना बन सके। उनके जीवन में जो सुख सुविधाओं से संकट खड़ा हो, ऐसी सुख सुविधाएं कभी संत अपने पास में रखते नहीं हैं। भक्ति में, साधना में बहुत सुख सुविधाएं विघ्न वाली होती हैं, इसलिए संतों उन सुविधाओं से दूर रहते हैं। साधक जो भी हो, साधना में कम जब सुविधा होगी तो परमात्मा से मन अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके ऊपर कंधे पे बहुत बड़ा वजन का थैला रख दिया जाए, कि सिर पे वजन का थैला रख दिया जाए तो क्या लगेगा? वजन लगेगा, आप चल नहीं पाओगे, चलने में असमर्थ हो गए। कि थैला रख दूं, खाली हो जाओ तो चलूंगा। इसी प्रकार जितना तुम माया का बोझ रखोगे सिर पर, उतना ही तुम थक लगेगी, मानसिक थक लगेगी। आपके पास सब होते हुए भी आप थक जाएंगे। इसलिए संतों कंदराओं में, गुफाओं में अपना जीवन यापन करके, कम सुविधाओं में जीवन यापन करके और परमात्मा का भजन करते हैं और भजन करके परमात्मा का साक्षात करते हैं।
ज्यादा सुख सुविधाओं में परमात्मा का वास नहीं हो सकता है। क्यों? कि आप एसी रूम में बैठे बैठे भगवान का नाम लेना और एक पहाड़ की एक चट्टान पे बैठे बैठे जहां धूप लगती हो वहां भगवान का नाम लेना और एक 56 प्रकार के भोजन आप पाके भगवान का नाम लेना और एक जहां कुछ दाना ना मिले वहां लेने का और एक जहां चारों तरफ भय हो वहां भगवान का नाम लेने का और एक रूम में चारों तरफ पैक हो वहां भगवान का नाम लेने का, लेने लेने में विचार में फर्क पड़ जाएगा। आप जब चारों तरफ भय हो और वहां भगवान का नाम जो निकलेगा ना वो बिल्कुल सीधा तार भगवान से कनेक्शन भगवान से हो जाएगा। कहे प्रभु आज कोई है ही नहीं, प्रभु आप और मृत्यु और हम तीन ही बीच में हैं, प्रभु और हम और मृत्यु। क्योंकि भय बिन कोई को भगवान से भजन करने का मन होता नहीं है। यहाँ कहावत है कि सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लागे सब करहि प्रीति। भगवान की भक्ति में जब स्वार्थ आता है वहां भक्ति खत्म हो जाती है और जहां स्वार्थ खत्म होता है वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए संतों भगवान की भक्ति करने में, भक्तों भगवान की भक्ति करने में स्वार्थ नाम का शब्द नहीं यूज करते हैं, उस शब्द को त्याग देते हैं। संतों का भी भगवान से कुछ चाहना नहीं मांग कर रखते हैं, कुछ मांगते नहीं है। कोई भी संत जो जिससे जिसका प्रेम होता है, जिसको जिसकी वो भावनाएं बढ़ती हैं जब प्रेम की, तो मांगना खत्म होता जाता है, त्याग का भाव हो जाता है और अंदर से प्रेम बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से परमात्मा की जब आपको भक्ति हो जाएगी तब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मांगोगे भी नहीं, देगा भी लोगे भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण जितने धन में वैभव में शक्तिशाली थे उतने सुदामा जी भक्ति में भी शक्तिशाली थे। अब भगवान देना चाहते थे पर सुदामा जी लेना चाहते नहीं थे। सुदामा जी भगवान को आशीर्वाद देते, उनका भजन करके उनको आशीर्वाद देते हैं, पर भगवान उनको माया से देते हैं कि आप इसको संभालो। लोगों को सोचने में समझने में कुछ अलग नजारा है। परमात्मा आप भक्ति करोगे तो परमात्मा आपको क्या देगा? भक्ति नहीं देगा, वो माया देगा, वैभव देगा और आप वैभव में फंस जाएंगे तो भक्ति भगवान की खत्म हो जाएगी। कहते हैं संतों कहते हैं कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। आपने कोई तपस्वी संत तपस्या करी, तपस्वी संत की सेवा करी तो आपको राजलक्ष्मी प्राप्त होगी और राजलक्ष्मी प्राप्त होगी तो आप भक्ति से वंचित हो जाएंगे, फिर आपको अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा तो आपको वो आपका पतन कर देगी। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भक्ति सर्वे गुण संपन्न है। भक्ति वो मार्ग है जिसमें कभी दुख आता ही नहीं है। भक्ति में भक्ति वो मार्ग कभी भय होता ही नहीं है। भक्ति सकल गुण खानी। भक्ति में लेस मात्र कोई भय नहीं है और कोई चाहना भी नहीं है और कोई दुख भी नहीं है। भक्ति चारों तरफ से कमल के फूल की तरह खिला हुआ कमल है। इसलिए जो संतों भक्ति करते हैं, जो भक्तों भक्ति करते हैं, उसमें निर्भरता आ जाती है, वो सरलता आ जाती है, वो संतोषता आ जाती है। संतोष रखने लगते हैं, स्वभाव सरल हो जाता है, मन से शांति प्राप्त हो जाती है और मन निर्मल होके पानी की तरह सब में मिलने लगता है। वही भक्ति का असर है। भक्ति में बहुत चाहना नहीं होती है,
बहुत आडंबर नहीं होते हैं। भक्ति तो पानी की तरह है, सब जगह मिल जाता है, सबके साथ मिक्स हो जाती है, उसी का नाम भक्ति है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भक्ति, संतों की जो भक्ति है उसमें भगवान छुपे हुए हैं। संत की जो भक्ति करते, गुरु की जो भक्ति करता है, माता पिता की जो भक्ति करता है, उसमें जो भगवान छुपे हुए हैं, वो जो भगवान का जो दर्शन होता है, वो जो भगवान का जो उनको शक्ति मिलती है, वो और किसी में नहीं। इसलिए महापुरुषों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। के गुरु में भगवान छुपा हुआ है, गुरु में भक्ति छुपी हुई है, गुरु में मुक्ति छुपी हुई है, गुरु में क्या नहीं है, सब छुपा हुआ है। क्यों? कि जीवन की शुरुआत वहीं से होती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने के बाद अंधकार खत्म होता है, वो सब दुनिया का नजारा देखने लगता है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान होने के बाद सब दिखना शुरू होता है, तब तक नहीं दिखता है। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। संतों कहते हैं कि जीवन में जो विचरण करते हैं और विचरण करके परमात्मा का भजन करते हैं, और जो उनको कष्टी होती है शारीरिक, वो कहते हैं वही एक प्रकार का तप हो जाता है उनका। और ऐसा तप करते करते, विचरण करते करते, अपना संयम में जीवन बिताते बिताते, परमात्मा की भक्ति करते करते परमात्मा के धाम को जाते हैं। और भक्तों में परमात्मा की भक्ति का प्रसार करते करते और भक्ति की जोत जलाते जलाते गांव गांव, देश देश, प्रांत प्रांत जाके हरि नाम का स्मरण कराते हैं और उनको खुद की पहचान कराते कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जीवन जियो। कहते हैं कि संतों कहते हैं कि वो सरवर है, कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ है, पेड़ फल देता है और उनको लोग काट दे, डालियां काट देता है, छाया भी देता है, फल भी देता है, फिर भी लोग डालियां काट देता है। पानी, लोग उसमें नहाते हैं, गंदगी करते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी वो पानी आपको स्वच्छ देता है। इसी प्रकार से संतों मान अपमान से परे होते, सबका मान अपमान सहते हैं, फिर भक्तों की भलाई करते रहते हैं और भक्तों का वर हमेशा अच्छा ही सोचते। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। संत न होते जगत में तो जल जाता ब्रह्मांड। अगर इस जगत में संत ना होते तो आप ब्रह्मांड जल जाता। आग लगी संसार में झर झर गिरे अंगार। कहें इस संसार में, संसार मतलब अपने 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 दिमाग में, अपने अपने मनों में सबको चिंता की आग लगी हुई है और वो जल रहे हैं। और अंगार झरझर मतलब कि अपने अपने आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, सब अपने हाथ से ही अपने आंसू पहुंच रहे हैं। तो कहते हैं कि सबके दिमागों में, सबके मनों में चिंता की आग जल रही है और उस आग का कोई धुआं नहीं दिख रहा है और कोई उस आग को बुझाने वाला भी नहीं है। अपने अपने मन में, अपने अपने दिलों में सबको आग लगी हुई है और आग कौन बुझा रहा है? संत ही बुझा सकता है।
इसलिए कहा आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर आपको आग बुझाने वाले चाहिए तो संत के पास जाना पड़ेगा। संत ही आपकी चिंता की आग को बुझा सकते और कोई नहीं।